Hello everyone. Today we are going to solve NIT last year drawing question. सीन क्रिएशन का क्वेश्चन है जिसमें हमको एक रूम में ज़ीरो ग्रेविटी दिखानी है. स्टार्टिंग हम करेंगे होराइजन लाइन आई लेवल से. फिर ये रूम हम बना रहे हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, तो हम पीछे की एक रेक्टेंगल वॉल बनाएंगे जिसको हम ज़ीरो डेविएटिंग सरफेस बोलते हैं. ये रेक्टेंगल शेप की एक वॉल होगी. हमारा आई लेवल इसमें नीचे है जो होराइजन लाइन इंडिकेट कर रहा है. हमने सेंटर में लिया है वैनिशिंग पॉइंट. वैनिशिंग पॉइंट से रेक्टेंगल जो हमने शेप बनाया था उसके चारों कॉर्नर से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे जो रूम को डिवाइड करेगी सीलिंग, फ्लोर, लेफ़्ट एंड राइट साइड की वॉल में. ड्राइंग करने के साथ साथ ही हम कंस्ट्रक्शन लाइंस भी इरेज करते जाएंगे कि किसी दूसरी चीज़ को बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए. अब इस रूम में ज़ीरो ग्रेविटी है तो कोई सी भी चीज़ प्रॉपर प्रपोर्शन में नहीं बनेगी. हमको लिविंग रूम दिखाना है तो हम प्रॉपर सोफ़ा दिखाएंगे, लेकिन यहाँ मैं एक बेड भी दिखा रही हूँ. तो ये मैं बेड ड्रॉ कर रही हूँ. अब ग्रेविटी की वजह से बेड ऊपर हवा में है तो ये हमको उसके नीचे का बेस दिख रहा है. तो मैंने एक रेक्टेंगल शेप जॉइन बनाया. उसके पीछे एक और पतला सा रेक्टेंगल बॉक्स बनाया. उसके 4 लेग्स के लिए छोटे छोटे क्यूबर्ड्स बनाए. अब बेस को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए हम नीचे का पोर्शन डार्क कर देंगे. एक और बेड के लेफ़्ट साइड में एक टेबल बना रही हूँ, एक नॉर्मल टेबल जिसका भी हमको अपर सरफेस हमारे सामने दिख रहा हो. चारों लेग्स ऊपर दिख रहे हैं. लेग में भी हम वॉल्यूम देंगे तो वो क्यूबॉइड दिखेगी. अब रूम में पीछे की साइड हम एक विंडो बनाएंगे जो नीचे फ्लोर से 3 फीट अबोव है. एक कर्टन बनाएंगे जो हमें दिखे कि वो हवा में उड़ते हुए लग रहा है. प्रॉपर ड्रेपरी बनाएंगे. देन हम एक पिलो बनाएंगे, उसमें भी वॉल्यूम देंगे. राइट साइड की वॉल पे मैं एक डोर बना रही हूँ जिसका मेज़रमेंट हमने ज़ीरो डेविएटिंग सरफेस से लिया है. तो डोर की हाइट है 7 फीट. फिर हमने वॉल में वॉल्यूम देने के लिए 2 पैरेलल लाइन बनाई और उनको भी वैनिशिंग पॉइंट से स्ट्रेट आगे ले गए. इससे हमारी वॉल में वॉल्यूम दिखने लगी. फिर हम जहाँ हमारी सरफेस थोड़ी और एम्प्टी लग रही थी वहाँ हम एक सिंगल सीटर सोफ़ा बना रहे हैं. तो यहाँ भी सोफ़ा हवा में उड़ रहा है तो हमको उसका बेस दिखेगा. तो प्रॉपर प्रपोर्शन वाइज क्या हाइट होती है इस हिसाब से हम वो सोफ़ा बनाएंगे और नीचे का बेस थोड़ा डार्क कर देंगे. अब डोर के सामने, डोर के आगे हम एक और टेबल बनाएंगे. उसके लेग्स भी हम क्यूबॉइड जैसे ड्रॉ करेंगे. जिस वॉल पे हमने डोर बनाया है उसी वॉल पे हम एक स्विच बोर्ड बनाएंगे जिसमें से एक प्लग निकल रहा है और वो कनेक्टेड है हमारी टेबल लाइट में. तो ये बेस बना रही हूँ मैं टेबल लाइट का. तो एक वायर से कनेक्टेड है वो प्लग से और स्विच बोर्ड से. अब इसमें थोड़ा और ड्रामा ऐड करने के लिए मैं खुद के हैंड बना रही हूँ. मतलब मैंने खुद का व्यू बनाया है. तो हम खुद का हैंड बनाएंगे जो हवा में दिख रहा है. तो एक नॉर्मल हैंड बनाएंगे. अगर हमारा हैंड आगे हो तो वो किस तरीके से दिखेगा. तो ये प्रॉपर 4 फिंगर्स दिखेगी, हमको थंब दिखेगा. नेल्स बनाएंगे जिससे वो और पर्सपेक्टिव में दिखे. ये मैंने शर्ट बनाई जिससे मेरे हाथ की स्लीव्स दिख रही है प्रॉपर. वापस एक दूसरा हैंड बना रहे हैं, राइट हैंड, जो भी सेम हवा में दिखेगा हमें. तो उसको भी प्रॉपर पर्सपेक्टिव में बनाएंगे. मैं यहाँ खुद के हाथ का सजेशन लेते हुए ही हाथ ड्रॉ कर रही हूँ. ये वापस हमने शर्ट की स्लीव्स बना दी प्रॉपर.
अब हमारे दोनों हाथों के बीच में हम थोड़ा और ड्रामा क्रिएट करने के लिए एक स्लीपर बना रहे हैं। जो एलिमेंट हमसे दूर होंगे वो छोटे दिखेंगे, जो एलिमेंट हमारे और पास होंगे वो बड़े दिखेंगे। तो एक बिल्कुल स्लीपर दिख रही है हमें हवा में उड़ती हुई, तो उसका फ्रंट एरिया दिख रहा है हमें। फिर थोड़ा और ड्रामा ऐड करने के लिए इसमें एक और ह्यूमन फिगर बनाएंगे जो मेरे राइट हैंड साइड में फ्रंट में है। तो उसका भी हमें हेड प्रॉपर दिखेगा। ये हेयर बनाए, वो सामने की साइड है तो हमको उसके शोल्डर और हैंड्स प्रॉपर दिख रहे हैं। फिगर पर्सपेक्टिव में बना हुआ है तो उसका बैक साइड इतना प्रॉपर नहीं दिखेगा, तो उसका बैक साइड और हिप सेक्शन इतना प्रॉपर नहीं दिखेगा। बट हाँ, अगर लेग उसके पीछे से ऊपर की साइड है तो लेग्स पूरे प्रॉपर दिखेंगे हमें। ये हमने दोनों लेग्स ऊपर की साइड दिखा दिए। ये ह्यूमन फिगर भी हवा में है। अब हमने राइट हैंड साइड जो टेबल बनाई थी उसके नीचे हम बनाते हैं एक लैपटॉप। तो वो लैपटॉप भी हवा में उड़ रहा है, तो उसके लिए भी हमको एक पतला सा क्यूबॉइड बना के उसके अंदर लैपटॉप की डिटेलिंग करना है। वापस आते हैं हम लेफ़्ट साइड, वहाँ हम बनाएंगे सेकंड पेयर स्लीपर का। तो उसको एक अलग पोजीशन में बना रहे हैं तो अलग एंगल से दिखेगी वो। सारी लाइंस को हम डार्क कर देंगे कि थोड़ी फिनिशिंग से दिखे सारा स्ट्रक्चर। जहाँ शेडिंग करनी है वहाँ प्रॉपर शेडिंग भी करेंगे जिससे और रियलिस्टिक लगे प्रॉपर सीन। बेड के बेस को दिखाने के लिए मैं उसका बेस थोड़ा डार्क शेडिंग में कर रही हूँ। फिर हम आएंगे टेबल पे, टेबल की आउटलाइनिंग डार्क करेंगे, स्लीपर्स की आउटलाइनिंग डार्क करेंगे। देन हमने जो पीछे की ज़ीरो डेविएटिंग सरफेस बनाई थी उसकी कॉर्नर्स डार्क करेंगे। कर्टन को डार्क करेंगे, जिस रॉड पे है वो कर्टन है उसको डार्क करेंगे। विंडो की आउटलाइनिंग प्रॉपर बनाएंगे और उसमें भी थोड़ी वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे। देन कुशन को थोड़ा और रियलिस्टिक बना के उसमें शेडिंग करेंगे। ये है हमारी फ्लोर की लाइन। तो ये सामने की ज़ीरो डेविएटिंग सरफेस है जो रेक्टेंगल शेप में दिख रही है। फिर हम थोड़ा लैपटॉप को भी डार्क कर देंगे कि वो और थोड़ा 3D दिखे। देन आएंगे हम टेबल पे, स्विच बोर्ड में भी डिटेलिंग करेंगे। देन जो राइट हैंड साइड पे अबोव में एक सोफ़ा बनाया है उसको भी प्रॉपर डार्क करेंगे, उस पर भी थोड़ी शेडिंग करेंगे कि वो 3D दिखे। देन उसका बेस भी डार्क कर देंगे। फिर जो हमने हैंड बनाया था रफली उसकी सारी फिंगर्स वगैरह डार्क कर देंगे, हैंड की स्लीव्स डार्क कर देंगे कि वो थोड़ा और पॉप होने लगे। उसमें भी थोड़ी शेडिंग कर देंगे तो वो और रियलिस्टिक लगेगा। सामने ह्यूमन फिगर बनाया है उसमें भी बैक साइड में थोड़ी शेडिंग कर दी कि वो बैक साइड में ज़्यादा दिखे। फिर हम सेंटर की साइड एक टेबल बना रहे हैं, एक चेयर बना रहे हैं। तो चेयर भी हमको साइड एंगल से बिलो लेवल दिख रहा है। तो ये साइड एंगल बनाया हमने चेयर का, उसकी चारों लेग्स बनाई प्रॉपर और पीछे का एरिया बनाया एंड हैंडल्स बनाए दोनों। फ्लोर में वो ड्रामा क्रिएट करने के लिए हम टाइल्स बनाएंगे तो वो भी प्रॉपर पर्सपेक्टिव में बनेगी वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से। थैंक यू सो मच एवरीवन।